क्लास 5 संस्कृत का रिवीजन है। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 9 और 10 का रिवीजन ले रही हूँ और ये मेरा संस्कृत का इस साल का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, तो हम पहले आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, पेज नंबर 27। देखिए, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये चित्र बने हैं, पिक्चर्स बनी हैं, इनको हमको संस्कृत में लिखना है। पहला तो हमारे लिए उन्होंने लिख के दिया है। दूसरा देखिए, 2 घोड़े बने हैं तो अश्वौ। फिर देखिए 2 से ज्यादा को हम फिर बहुवचन में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत से पेड़ हैं, वृक्षः। बालकः, एक मोर है तो मयूरः। एक किसान है, कृषकः। उसके बाद ये पिक्चर रीडिंग है। चित्र के अनुसार दिए गए शब्दों के उपयुक्त रूप लिखो। ठीक है, शेर देखो, एक शेर बना है, सिंह लिखा है। अब उन्होंने बनाए हैं हिरन, 2 हिरन बने हैं तो हम उनको 2 हिरन को हम संस्कृत में बोलते हैं मृगौ। फिर उसके बाद वृक्ष है, वृक्ष के देखते हैं कितने हैं, कई वृक्ष हैं तो हम वृक्षा लिखेंगे। उसके बाद दूसरा अगला शब्द है वानर। हम देखते हैं कितने बंदर बने हुए हैं, 1 2 बंदर बने हैं तो वानरहु आ गया। उसके बाद खग, खग माने होता पक्षी, चिड़िया। देखते हैं कितनी चिड़िया बनी है, मैनी चिड़िया बनी है तो खगा हो गया। फिर हम देखते हैं मोर, कितने मोर बने हैं, 1 मोर बना है तो मयूरः। पेज नंबर 28, अर्थ लिखो। ये संस्कृत के शब्द हैं, उसके हमको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। वानरः, बहुत से बंदर। सैनिकः, बहुत से सैनिक। मृगौ, 2 हिरन। अध्यापकः, एक अध्यापक। सिंहः, एक शेर। पर्वतौ, 2 पर्वत। अब देखिए ये क्या है, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान को भरें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक पर्वत को पर्वतः, 2 पर्वत को पर्वतौ और बहुत से पर्वतों को पर्वतः। ऐसे ही एक आदमी को नर, 2 आदमियों को नरौ, बहुत से आदमियों को नरः। एक टीचर शिक्षकः, 2 टीचर शिक्षकौ, बहुत से टीचर शिक्षकः। एक पक्षी, एक चिड़िया खगः, 2 चिड़िया खगौ, बहुत सी चिड़िया खगः। एक पेड़ वृक्षः, 2 पेड़ वृक्षौ, बहुत से पेड़ वृक्षः। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत में लिखिए। हिंदी दी है, उसकी हमको संस्कृत लिखनी है। अनेक लोग नराः, इसको हम जनाः भी लिख सकते हैं। अनेक पर्वत पर्वताः। एक पेड़ वृक्षः। 2 मेढक मंडूकौ। एक देव देवः। अनेक मोर मयूरः। ये जो पीछे विसर्ग लगे हैं, जो डॉट्स लगे हैं, ये डॉट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको लगाना सही स्थान पर बहुत जरूरी होगा, नहीं तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। अब है शुद्ध रूप लिखिए। पहला उन्होंने हमको पर्वतः बना के दिया है, फिर गलत लिखा उन्होंने शिक्षकौ, जिसका होगा शिक्षकौ। फिर मयूरः लिखा है, जिसका सही शब्द होगा मयूरः। यो में बड़े युग की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर उन्होंने पदेन भी लगा रखा और री भी लगा रखा है, री वाला ऋषि वाला री भी लगा रखा, तो इसमें ऋषि वाला कृषक कहा बनेगा, री बने की मात्रा लगेगी। सिंह बड़ी की मात्रा दी है तो शुद्ध शब्द में छोटी की मात्रा होगी। ये उन्होंने हसहा दिया है, जबकि ये वर्ड बनेगा हंसा, ह के ऊपर अंक की मात्रा बनेगी हंसा। अब पाठ नंबर 10 है, ये अंतिम पेज हमारा है। पेज नंबर है हमारा 31। अर्थ लिखो। संस्कृत का हमको हिंदी में अर्थ लिखना है। ये गाय के 2 गायिकाएं, जब 2 गायक थे, मैस्कुलिन जेंडर की बात हुई थी तो गायिका, लेकिन जब हमने फेमिनिन की बात हुई, 2 गायिकी के लिए 2 गायिकाएं। लते, 2 लताएं। शाखा, एक टहनी। तुले, 2 तराजू। शिक्षिका, एक शिक्षिका, एक टीचर, एक अध्यापिका। वानरौ, 2 बंदर। उसके बाद देखिए एक वचन द्विवचन। एक लेखिका को धाविका को धाविका, और जब 1 से ज्यादा होती हैं धाविके। एक लिखने वाली लेखिका, 2 लिखने वाली लेखिके। उसके बाद है सभा, एक वचन है, सभे द्विवचन हो जाएगा। मृगः, एक वचन है, मृगौ द्विवचन हो जाएगा। कथा, एक वचन है, कथे 2 वचन हो जाएगा। कोकिला, एक वचन है, कोकिले 2 वचन हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा।
संस्कृत में लिखो, ये हमको हिंदी दी है, उसकी हमको संस्कृत लिखनी है। 2 मादा कोयल को के लिए लिखा है। आंख, एक आंख के लिए लिखा है नेत्रम। 2 छात्राएं छात्रे। 2 मोर मयूरव। 1 सभा सभा। 2 गायिकाएं गायिके। अब यहाँ पे हमको है शुद्ध रूप लिखना, गलत लिखा है, हमको सही करना है। शिक्षिके लिखा है, उसका शिक्षिका होगा। शाखा शाखा। मुद्रिके लिखा है, उसका सही होगा मुद्रिका। ये मृगौ, इसका मृगम में री की मात्रा आएगी। सभी का सही शब्द सभी होगा। गायिके का सही शब्द गायिकी होगा। ओके क्लास 5, थैंक यू।